So in today's lecture, we will be discussing about rights and duties of both buyers and seller. This is a very easy topic, yet it's a very important topic. ठीक है. तो सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द राइट्स ऑफ सेलर. सेलर मतलब जिसने वो प्रॉपर्टी बेची है. तो सबसे पहली राइट क्या होती है? दैट इज़ राइट टू क्लेम प्राइस ऑफ गुड्स. ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले राइट जो कि सेलर को मिलेगी दैट इज़ टू रिसीव द प्राइस ऑफ गुड्स. प्राइस का, गुड्स का जो भी प्राइस है, प्राइस इज़ द मनी कंसिडरेशन विच वी हैव डिस्कस अबव इन द प्रीवियस लेक्चर्स. तो वो लेना उस सेलर का राइट है. जब उसने अपनी कोई गुड्स को सेल कर दिया है, उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उसके लिए प्राइस एक एसेंशियल एलिमेंट होता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ठीक है. तो अगर उसको वो प्राइस मिलना उसका अधिकार है, इट इज़ हिज राइट टू क्लेम दैट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स. तो सबसे पहले राइट ऑफ सेलर हो गई, दैट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स. सेकंड इज़ राइट टू क्लेम डैमेजेस. ठीक है. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, सेलर और बायर के बीच में, और वो किसी तरीके से ब्रीच हो जाता है, मतलब बायर उसको लेने से मना कर देता है, या फिर कुछ भी प्राइस देने से मना करता है, या फिर किसी भी तरीके का वो उसकी किसी भी राइट का इन्फ्रिंजमेंट करेगा. तो बेसिकली जब भी राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, वहाँ पर एक रेमेडी होती है, ओ बी जस्ट ई बी रेमेडियम, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी. ठीक है. तो अगर किसी भी तरीके की राइट जो कि मेंशन्ड है राइट्स ऑफ सेलर की, अगर वो ब्रीच होती है, ठीक है, तो क्या होगा उसके पास? डैमेजेस, राइट टू क्लेम डैमेजेस. अगर कोई भी राइट ब्रीच होती है तो सेलर जो है वो अपनी डैमेजेस, डैमेजेस किसे कहते हैं? नुकसान को. बेसिकली डैमेजेस किसे कहते हैं? डैमेजेस इज़ द कंपनसेशन. ठीक है. तो वो कंपनसेशन वो क्लेम कर सकता है. डैमेजेस इज द राइट टू क्लेम कंपनसेशन. डैमेज और डैमेजेस में डिफरेंस होता है. डैमेज कहते हैं नुकसान को और डैमेजेस कहते हैं कंपनसेशन को. तो हियर द वर्ड विच इज मेंशन्ड इज डैमेजेस, राइट टू क्लेम डैमेजेस. तो ही कैन क्लेम हिज कंपनसेशन. ठीक है. तीसरा है राइट टू क्लेम इंस्टॉलमेंट्स. इंस्टॉलमेंट हम आगे जाके लेटर वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इंस्टॉलमेंट क्या होता है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी आर्ट सेक्शन 38 में बताया था कि इंस्टॉलमेंट पार्ट डिलीवरी या पार्ट प्राइस की पेमेंट जो होती है फ्रॉम द बायर, जिस टुकड़ों में जो पेमेंट ली जाती है उसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट. तो अगर कोई सी भी इंस्टॉलमेंट बाकी रह गई है तो ये दिस विल बी द राइट ऑफ द सेलर टू क्लेम दैट पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट. वो अपनी इंस्टॉलमेंट को क्लेम कर सकता है, और अगर बायर इंस्टॉलमेंट देने से मना कर रही है तो देन देयर विल बी राइट टू क्लेम डैमेजेस. ठीक है. फोर्थ इज राइट टू सू फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ एक्सेप्टेंस. अगर बायर अब उस प्रोडक्ट की या उस गुड की डिलीवरी लेने से मना कर देता है तो द सेलर विल हैव अ राइट टू क्लेम to sue for the acceptance of to sue for the नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी. उस नॉन एक्सेप्टेंस के केस में सेलर के पास क्या राइट होगी? सेलर उसको सू कर सकता है कि भाई क्यों तुम इस पर्टिकुलर गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहे हो, नॉन एक्सेप्टेंस कर रहे हो. तो उस पर्टिकुलर केस में उस सेलर के पास किस चीज़ की राइट आ जाएगी? सेलर के पास राइट आ जाएगी टू सू फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी. ठीक है. पांचवा है सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर इसके अलावा उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से होता है, तो सेलर के पास राइट है उसको सू करने का. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन किसी भी कंडीशंस का, अगर कोई भी इस इन जितनी भी राइट्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं, अगर वो राइट्स किसी भी तरीके से ब्रीच होती हैं तो राइट टू सू किसके पास होता है? सेलर के पास होता है. राइट टू सू इज़ अ काइंड ऑफ, हमने पहले ही पढ़ा था जब वी आर डिस्कसिंग अबाउट राइट्स एंड राइट्स, काइंड्स ऑफ राइट्स, प्राइमरी एंड रेमेडियल राइट्स. तो प्राइमरी राइट्स तो ये सारे हैं, राइट टू क्लेम प्राइस, ठीक है, राइट टू क्लेम इंस्टॉलमेंट. अगर इनका ब्रीच होता है तो फिर क्या अराइज होता है? राइट टू सू. ठीक है. अगर इन केस ये कोई भी राइट ब्रीच होता है तो राइट टू सू अराइज होता है. तो इसीलिए राइट ऑफ सेलर के पास भी एक राइट है सूट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जब भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा किसी भी रीज़न की वजह से, अबव मेंशन रीज़न की वजह से, तो ही कैन फाइल अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तो ये सारी राइट्स किसकी हो गई? दीज आर द राइट्स ऑफ सेलर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ बायर. बायर्स के पास क्या क्या राइट्स होंगी? सबसे पहली राइट जो बायर के पास है दैट इज़ राइट टू सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है उस ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए वो एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट
डाल सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट होता है। बेसिकली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है? बेसिकली ऐसा होता है कभी कभी अगर किसी राइट का ब्रीच होता है और उसके लिए कोई अदर रेमेडी अवेलेबल होती है, ठीक है, जैसे कि कंपनसेशन देना या फिर कुछ और कोई ऐसी रेमेडी जो कि एडिकेट हो, जैसे कंपनसेशन, कोई राइट ब्रीच हुई उसकी कंपनसेशन दिलवा दिया। फॉर एग्जांपल मान लो एक फ़ोन है, फ़ोन 50,000 रुपये का है, फ़ोन की एक पर्टिकुलर कीमत है 50,000 रुपये, आपने वो कीमत पे कर दी। उसके बाद फ़ोन की डिलीवरी जब होने वाली थी तो फ़ोन जाता है टूट, तो आप उसको एक वो कंपनी चाहे तो आपको, आपने उसको शो किया कि भाई मेरे पास जो फ़ोन मैंने मंगवाया था मैंने उसकी पेमेंट कर दी लेकिन वो फ़ोन मेरे पास नहीं आया, तो कंपनी आपको 50,000 रुपये दे देगी। मतलब कोर्ट जो है वो ये भी इसको एनफोर्स इस तरीके से भी करा सकती है कि वो कंपनसेशन आपको दिलवा सकती है, 50,000 या फिर जो भी आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था वो भी मिला के। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पता होता है कि भाई एक पर्टिकुलर चीज़ 50,000 रुपये की थी, तो या तो आप वो पर्टिकुलर चीज़ उसको दे सकते हो, या तो फिर भाई अगर पर्टिकुलर चीज़ नहीं दे पा रहे हो आप, तो आप उसकी एक सर्टेन कीमत थी 50,000 रुपये, आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो कभी कभी एक ऐसी चीज़ होती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि उन पर्टिकुलर चीज़ों की ही डिलीवरी ज़रूरी होती है, उस पर्टिकुलर चीज़ की ही डिलीवरी होनी चाहिए, उस स्पेसिफिक गुड्स की ही डिलीवरी होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि चाइनीज़ वॉच बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, तो दो लोग अगर इस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चाइनीज़ वॉच को ख़रीदने का, तो अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसका? चाइनीज़ वॉच को लेने का। ठीक है, लेकिन एंड टाइम पे अगर जो सेलर है वो मना कर दे कि भाई मैं ये चाइनीज़ वॉच नहीं बेच रहा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि भाई उस चाइनीज़ वॉच दैट इज़ अ यूनिक, उसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, तो यहाँ पर क्या चीज़ क्रिएट हो जाती है, यहाँ पर एक चांस क्रिएट होता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ का ही उस चाइनीज़ वॉच को, उस सेलर को, उस बायर को देना कंपलसरी होगा। इसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि उस पर्टिकुलर चाइनीज़ वॉच की जो कीमत है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता, इसीलिए उसका कंपनसेशन भी अगर कोर्ट देने को कहे तो वो कंपनसेशन एडिकेट रेमेडी नहीं होगी। एडिकेट रेमेडी ना होने की वजह से ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वो पर्टिकुलर गुड्स ही ट्रांसफ़र होनी होती है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो बायर के पास राइट होती है, राइट टू सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, दूसरी राइट क्या हो गई? राइट टू सू फॉर नॉन डिलीवरी। अगर प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं होती है तो आप फाइल कर सकते हैं, सूट कर सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं हुई है और मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिलीवरी चाहिए। ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तीसरी राइट है राइट टू सू फॉर रिपोर्टिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट में बायर ने कोई कंडीशन लिखवा रखी है कि अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन की ब्रीच होती है, इस पर्टिकुलर कंडीशन की, अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन की ब्रीच होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरी तरीके से रेपुडिएट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो ब्रीच होती है और ऐसा क्लॉज होता है, तो राइट टू सू फॉर रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑन ब्रीच ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन। चौथा है राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, ब्रीच ऑफ वारंटी जब होती है तो ऐसे केस में जो बायर है वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस, वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अब ये वारंटी क्या होती है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वारंटी एंड कंडीशन। ठीक है, ये दोनों एक पर्टिकुलर टॉपिक है, तो इनको वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। अगला है राइट टू गेट डिस्काउंट ऑन प्राइस पेड। ठीक है, मान लीजिए कोई आपने कहीं से कोई गुड्स ऑर्डर करी, ठीक है, अब उनको डिलीवर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, उस गुड्स को डिलीवर होने में टाइम लग जाता है, या फिर डिलीवरी डेट थी 2 दिन की, वो आ रहे हैं 10 दिन के बाद, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या है, आप उससे कहेंगे कि भाई डिलीवरी ऑन टाइम नहीं थी, और इस केस में आप उससे डिस्काउंट भी मांग सकते हैं। राइट टू गेट डिस्काउंट आपके पास होगा। ठीक है, ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है जहाँ पर डिलीवरी में या फिर पहुँचने में या फिर किसी और चीज़ के पहुँचने में कुछ टूट फूट या कुछ और डिलीवरी में टाइम लग गया, कोई ऐसी कंडीशन हो गई जो कि इम्पॉर्टेंट थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो इसलिए उसको एक तरीके से पनिश करने के लिए, उस छोटे से डीले के लिए या फिर कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, तो उस केस में डिस्काउंट भी क्लेम कर सकता है बायर जो है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच। कोई भी अगर डैमेज होता है किसी भी तरीके का, अगर डैमेज होता है तो बायर जो है वो डैमेजेस
क्लेम कर सकता है उस पर्टिकुलर ब्रीच के लिए। डैमेजेस मतलब कंपनसेशन ले सकता है उस पर्टिकुलर ब्रीच के लिए, अगर सेल में इनमें से मेंशन कोई भी कंडीशन ब्रीच हो रही है, इस टाइम से नहीं पहुंच पा रहा, गुड सही कंडीशन में नहीं थी, गुड जो उसने मांगी थी वो नहीं थी, इसके अलावा भी कई सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर उसकी कोई सी भी राइट इन्फ्रिंज होती है तो उसके बाद दूसरी राइट होती है, दैट इज राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रीच, ठीक है। ये हमने पहले भी प्राइमरी और सेकेंडरी राइट्स जब डिटेल में डिस्कस किए थे तब भी हमने पढ़ा है। तो दिस इज बेसिकली दैट राइट, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई राइट्स ऑफ सेलर एंड राइट्स ऑफ बायर। नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज, ठीक है। ड्यूटीज एंड राइट्स कोरिलेटिव होते हैं, दैट वी हैव स्टडीड इन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो एक के पास जो राइट होगी वो दूसरे की ड्यूटी होगी, ठीक है। तो इसलिए इनको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ सेलर में पहली राइट है राइट टू क्लेम प्राइस ऑफ गुड्स। अगर सेलर के पास राइट टू क्लेम प्राइस ऑफ गुड्स है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू गिव दैट प्राइस, ठीक है। अगर जो बेचने वाला है उसके पास राइट है कि वो उस चीज़ का पैसा लेगा, तो ये ड्यूटी किसकी बनती है, ये बायर की ड्यूटी बनती है कि उस पर्टिकुलर चीज़ का उसको पैसा दे, ठीक है। अगर राइट टू क्लेम सेलर के पास है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू गिव दैट डैमेजेस, ठीक है। तीसरी चीज राइट टू क्लेम इंस्टॉलमेंट, अगर सेलर के पास है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू गिव दैट इंस्टॉलमेंट, राइट। तो ये क्या हो गई, ये सारी हो गई ड्यूटीज ऑफ द बायर। जो राइट ऑफ सेलर है उसके कोरिलेटिव जो होगी दैट विल बी द ड्यूटी ऑफ बायर, और जो राइट ऑफ बायर है उसके कोरिलेटिव क्या होगी, ड्यूटी ऑफ सेलर होगी। जैसे कि राइट टू सू फॉर नॉन डिलीवरी, नॉन डिलीवरी के लिए बायर के पास राइट है उस सेलर को सू करने का, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई होंगी व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेलर्स एंड बायर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्टिकुलर सेल। दिस इज अ वेरी इजी येट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।